72 अफराद का नाम ECL में डालने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरहम। वजीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी सुप्रीम कोर्ट में पेश। सिंध के वजीर आला का नाम ECL में क्यों डाला? क्या मुराद अली शाह वजारत आला छोड़कर भाग जाते? सूबे के वजीर आला का एहतराम होना चाहिए था। रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की इजाजत नहीं दे सकते। उस्मान बुजदार का नाम भी ECL में डाल दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। फारूक एचनाई की इस्तदा मंजूर। अपने मौकिल को बता दें उनके साथ इंसाफ होगा। किसी के साथ ज्यादती या नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अदालत की नजर में कोई बदगुमानी नहीं। कोर्ट को सियासी मामले में फरीक ना समझा जाए। चीफ जस्टिस का फारूक एचनाई से मकालमा। सुप्रीम कोर्ट का FIA को लतीफ खोसा की जाली ऑडियो वायरल होने की तहकीकात करने का हुक्म। पीपुल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह का कहना है गीदड़ और गिद्ध सिंध पर कब्जा नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ वाले विफाक और पंजाब हुकूमत की फिक्र करें। इमरान खान को भागने नहीं देंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को शक का फायदा देकर बरी किया। हसन और हुसैन नवाज इश्तिहारी मुलजिम रहेंगे। एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। नैब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज करने की तैयारियां। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा फैसला। मंगल को नैब से ब्रीफिंग लेने का फैसला मुअख्खर। PAC ने ज़ेर इल्तवा केसेस पर नैब से ब्रीफिंग लेना थी। साबिक हुकूमत का एक और मंसूबा एहतसाब की जद में आ गया। अल्फा करीम टावर प्रोजेक्ट में बेजाब्दगियों की इंक्वायरी शुरू। पंजाब इंफॉर्मेशन बोर्ड के चेयरमैन ने रिकॉर्ड नैब में जमा करा दिया। कराची में फिर गैस का बहरान। कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर कम। घरेलू सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक घरेलू सारिफीन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी का सामना है। सिंध भर में CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई मंगल की सुबह 8 बजे तक मुअत्तल कर दी गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी। मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध छाई रही। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे खुल गई। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी। इस कर्दू में पारा -14 सेंटीग्रेड तक गिर गया। दुनिया में नए साल की दस्तक। 2019 को खुशामदीद करने की तैयारियां। सबसे पहले बहरे ओकेयानूस के मुल्क सामवा में नए साल का आगाज होगा। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर और सिडनी हार्बर में भी आतिशबाजी और जश्न होगा। न्यू ईयर नाइट पर कराची में असलहा लेकर चलने, हवाई फायरिंग और समुद्र में नहाने पर पाबंदी आयद। CVU जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। 1 व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। लाहौर में भी 1 व्हीलर्स और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ फोर्स तैयार। मॉल रोड, जेल रोड, केनाल रोड समेत अहम शाहराहों पर लगेंगे नाके। बलूचिस्तान असेंबली के हल्के PB 26 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। तमाम 49 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। पुलिस और FC तैनात। हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के अहमद कोसदार की नाअहली की वजह से नशिस्त खाली हुई थी। कराची अजीजाबाद के करीब फायरिंग से KMC का मुलाजिम शफीक जाबहक। जाए वकुआ से 9mm पिस्तौल के 9 खोल बरामद। पुलिस और रेंजर्स की तहकीकात शुरू। हैदराबाद में चिप्स खाने से बच्चे की हलाकत की तहकीकात जारी। फूड पॉइंट सील। नमूने टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। 3 ज़ेरे हिरासत अफराद से
जन्नत नजीर दादी कश्मीरियों के खून से लहू लहू। 4 नौजवानों की शहादत के दूसरे रोज मकबूजा कश्मीर में हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद। बांग्लादेश में खूनी इलेक्शन में हसीना वाजिद की अवामी लीग कामयाब, 300 सीटों पर बढ़तरी हासिल। अपोजिशन ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। पुरतशद्दुद वाकयात में 17 शहरी हलाक हो गए। तालिबान का अफगान हुकूमत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार, अमरीकी नुमाइंदों से बातचीत पर राजी। अमेरिकी रियासत टेक्सास में बच्चों की वैन पर फायरिंग, 1 बच्ची हलाक, मां और 3 बच्चे जख्मी। तालिबान के मशरकी इलाकों में शदीद बारिशें, मट्टी के तोड़े गिरने से 26 अफराद हलाक, 22,000 से जायद अफराद बेघर। भारतीय रियासत तमिलनाडु के शहर में रात के वक्त हाथियों का झुंड घुस गया, गली मोहल्लों के चक्कर लगाए, दरख्तों की शाखें तोड़ी और चलते बने। के साथ मैं हूं हैदराबाद और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि आज जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने वाले वजीर को तलब कर लिया है, जिस पर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी कोर्ट में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुझे हैरत है, हुकूमत ने 172 लोगों के नाम कैसे ईसीएल में डाल दिए। दूसरे बड़े सूबे सिंध के वजीर आला का नाम कैसे ईसीएल में डाला गया, इस बात की वजाहत पेश की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यहां सिर्फ इंसाफ होगा, 172 लोगों के साथ अपने वजीर आला का नाम भी ईसीएल में डाल दें। सबसे पहले उस्मान बोजदार का नाम ईसीएल में डाल देते हैं। सारी काबीना और वकला जीआईटी रिपोर्ट पर तबसरे कर रहे हैं। काबीना का क्या ताल्लुक है इस सारे मामले में? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से फारूक एच नाइक ने एक हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। सगीर चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जाली अकाउंट केस से मुताल्लिक समाअत जारी है। कोई बड़ा फैसला आने वाला है। खुसूस तौर पर जो 172 शख्सियात के नाम जीआईटी की सिफारिश पर वजारत दाखिला ने डाले थे, उस पर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से जब सुबह आगाज़ हुआ था तो बड़ा बरहमी का इजहार किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक बड़े सूबे के वज़ीर आला का नाम अगर ईसीएल में डाला जाता है तो फिर बैरूनी ममालिक के दौरे कौन करेगा और उनकी जगह पर कौन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि फिर तो पंजाब के वज़ीर आला उस्मान के चूँकि अब उनका नाम भी ईसीएल में शामिल हो गया है और उन 172 शख्सियात में वो भी शामिल हैं, तो इसलिए वो अपने मुवक्किल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का केस नहीं लड़ेंगे, उससे दस्तबरदार होते हैं, जो कि इखलाकी तौर पर भी वो पाबंद है कि जब उनका नाम ईसीएल में है तो फिर वो केस ना लड़ें और अदालत में पेश ना हो। जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आप अपने मुवक्किल का भरपूर दफा करें, आपको कोई नहीं रोक सकता और आप बिल्कुल जो है वो अदालत में आए। इसकी भी तहकीकात होगी कि आपका नाम ईसीएल में किस लिए डाला और किसने डाला। समाअत के वक्फे के बाद समाअत अब दोबारा शुरू हुई है और दोबारा भी जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे अमानत गुशकोरी जो कि सुबह से इसको कवर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस इवेंट को, उनसे जानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट नंबर 1 में समाअत हो रही है और क्या कुछ जो है वो चल रहा है। अमानत ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सुबह से समाअत थी और अब जो है वज़ीर दाखिला को भी बुलाया गया, लेकिन वज़ीर मुमलिकत दाखिला है, समाअत जो है उसमें अब क्या पेशरफ्त हो रही है? जी बिल्कुल, केस की समाअत अभी दोबारा शुरू हुई है। तो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी अदालत में पेश हुए। तो अदालत में ये अटार्नी जनरल ने बताया चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखा गया था। एहसान सादिक जो कि जेआईटी के सरबराह हैं, उन्होंने ख़त लिखा जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या हमने अपने जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी 24 दिसंबर को, हमने इस तरह का कोई हुक्म नहीं दिया था ख़त लिखने का, तो क्या हमने ऐसा कोई हुक्म दिया था? जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि जो कार्रवाई थी 24 दिसंबर की उसको निकाला जाए और देखा जाए कि अदालत ने क्या इस तरह
इजरा का हुक्म दिया या नहीं, जिसके बाद उसको चेक किया गया और अदालत ने अब ये हुक्म दिया है कि इसको नजरसानी की जाए। जितने भी लोग उनके नाम ईसीएल में डाले गए थे तो हुकूमत इसमें नजरसानी करे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानब से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं कि सिंध में गवर्नर राज जो है उसको हम नहीं लगने देंगे और इन तमाम तर नाम जो 172 नाम डाले गए थे उनमें नजरसानी करे हुकूमत और दोबारा जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म दिया है कि नजरसानी की जाए इस ईसीएल में नाम डालने के हुक्म की। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि सिंध में गवर्नर राज नहीं लगने देंगे। केस की समाअत अभी जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जी, अमानत की आपने बात सुनी, बड़ी अहम बात है कि एक तो चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा गया है कि सिंध में गवर्नर राज की जो बातें हो रही हैं ऐसा नेंगे। और दूसरा, अटारनी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि JIT की सिफारिश पर नाम जो है वो 172 शख्सियात के ECL में डाले और जिस पर एहसान सादत जो कि JIT के सरबराह हैं वो भी इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं और उन्होंने वजाहत किया है कि अदालती अहकामात की रोशनी में ही ये नाम डाले गए। तो जिस पर अब ये एक बड़ी अहम पेश इस मौके पर ये भी तो रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आए हैं कि JIT ने खत लिखकर तजावुजा जो अपनी वो जो लिमिटेशन है, हुदूद है, उससे तजावुज किया है। तो इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, मियां साकिब निसार की जानिब से इस पर भी बरहमी का इजहार किया गया कि JIT ने अपने जो दायरा